आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण की लीला के अंतर्गत केशी का वध नामक यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक केशी के वध के बारे में आपको पता लगेगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने केशी का वध किया। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, उधर बलवान और मदोन्मत्त महादैत्य केशी घोड़े का रूप धारण करके रमणीय वृंदावन में गया और मेय की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो रहे थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो रहे थे। मैथिलेंद्र उसका वेग दुस्सह था। उसे देखकर गोप गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सभी को अभय दान दिया और कमर में पीतांबर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने के लिए चेष्टा में लग गए। राजन, उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्री हरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कंपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुंजाने लगा। तब जिस प्रकार हवा कमल को उखाड़ कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर ब्रज के प्रांगण में भगवान श्री हरि के ऊपर अपनी पूंछ से प्रहार किया। राजन, तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया और अपने बाहु वेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हो गया, किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। अपनी गर्दन के आयालों को कपाता हुआ और पूंछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ श्री हरि के सामने उछल कर आया। तब भगवान मधुसूदन ने केशी को एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से वह 2 घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्री हरि के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उड़ गया। वहां आकाश में दोनों के बीच 2 पहर तक घोर युद्ध चला। राजन, वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन से, आयालों से, मूंछ से और तीखे खुरों से बार बार श्री हरि पर आघात करने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और जैसे बालक कमंडल फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्री हरि ने उसके मुंह में अपनी बांह डाल दी। वह बांह उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति बड़े ही जोर से बढ़ने लगी। इससे उस महान असुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और वह मल त्यागने लगा। उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल ही प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित होकर भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमुद बोला कि हे माधव, मैं
इंद्र का अनुचर हूँ। मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान और वीर था तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्रासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध का घोड़ा श्वेत वर्ण का था, उसके कान श्याम वर्ण के थे और उसके मन में और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था। मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को चुराकर अतल लोक में चला गया। तब मरुद्रोणों ने मुझ महादुष्ट को पाश में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा लिया। देवेंद्र ने मुझे शाप देते हुए कहा कि हे दुर्बुद्धे, तू राक्षस बन जा। भूतल पर 2 मनवंतरों तक तेरी घोड़ी की सी आकृति रहे। प्रभु, आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस शाप से मुक्त हो गया हूँ। हे देव, अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए। मेरा मन आपके चरण कमलों में लग गया है। आप समस्त लोकों के एकमात्र साक्षी हैं। आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, मिथिलेश्वर इस प्रकार कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर दिशा मंडल को उद्दीप्त हुआ और बैकुंठ लोक को चला गया। दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री मथुराखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में केशी का वध नामक यह अध्याय संपूर्ण होता है। यह दूसरा अध्याय है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, श्री कृष्ण भक्ति इसी में भी है कि आप खुद इन वृत्तांतों को पढ़िए, सुनिए और उसके पश्चात अपने भक्तों को, अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए ताकि आपको भी उसका उपकार मिले। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से सबसे पहले मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।